Welcome everyone on our Civil Tech YND YouTube channel. We will start part 3rd West series 100 plus previous year objective questions of estimation and costing. It is very helpful for all civil competitive exams. It is presented by myself, Dev sir. So let us begin with question 1. First question is the most reliable estimate is option 1 detailed estimate, option B preliminary estimate, option C plinth area estimate, option D क्यूब रेट एस्टिमेट। तो हेलो वीवर्स, एक बार और आप सभी को बता दूं कि हमारे दो पार्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग में। अब हम जो है पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। इसमें जो हमारी 100 प्लस बेस्ट प्रीवियस ईयर सीरीज है ये हमारी, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट और जितने भी स्टेट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं उनमें एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट अलग से इसके क्वेश्चंस आते हैं। और इसका कंटेंट भी बहुत कम है, लिमिटेड है, लेकिन हम लोग बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं इस सीरीज में पार्ट 3 है आज, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट भी करिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट इज डिटेल्ड एस्टिमेट, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, सी ऑप्शन प्लिंथ एरिया एस्टिमेट और डी इज द क्यूब रेट एस्टिमेट। तो जनरली आप लोग जानते हैं कि जो एस्टिमेट होता है उसमें कई सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं। क्यूबिक कंटेंट रेट एस्टिमेट यूज किया जाता है, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट यूज किया जाता है, PWD जो है मेथड यूज किया जाता है, लॉन्गो शॉर्ट बोर्ड एस्टिमेट मेथड जो होता है, सेंटर लाइन एस्टिमेट मेथड होता है, डिटेल्ड एस्टिमेट होता है, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट होता है। कई तरह के जो है मेथड्स बेसिकली यूज किए जाते हैं। तो सबसे जो रिलायबल अगर मेथड की अगर बात करेंगे और सबसे जो बेस्ट मेथड होता है वो आपका डिटेल्ड एस्टिमेट है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, बिकॉज इसमें हम शेड्यूल्ड रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी हमारी शेड्यूल्ड रेट प्रोवाइड होती है हमें, मान लीजिए आपको CPWD की रेट दे रखी है या अपडेटेड PWD की रेट दे रखी है, उसकी स्पेसिफाई रेट देन जो भी आपकी क्वांटिटी है वर्क की उससे हम लोग मल्टीप्लाई करके हर एक क्वांटिटी को इंडिविजुअल काउंट करते हैं। और इसमें ट्रांसपोर्टेशन और कंटिजेंसी डिफरेंट चार्ज सभी जो है एडिशनल होते हैं, सभी इसमें जो है हम लोग एस्टिमेट करते हैं, इसलिए सबसे रिलायबल एस्टिमेट माना जाता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन ए है डिटेल्ड एस्टिमेट। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू ISI मेथड ऑफ मेजरमेंट द ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस इज। बेसिकली हम लोग जैसे कभी किसी बॉल के हैक मेजर कर रहे हैं, कभी थिकनेस मेजर करते हैं, कभी ब्रेथ मेजर करते हैं। तो एक ISI मेथड के अकॉर्डिंग कई सारे सीक्वेंस होते हैं। तो उस सीक्वेंस में जो करेक्ट ऑर्डर होता है वो LVH का होता है, जैसा कि आप बेसिकली जानते होंगे। LVH बेसिक जो होता है वो L और V और H का होता है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो पहला ऑप्शन है LVH। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, एंटी सिफोनस पाइप इज कनेक्टेड टू। बेसिकली जो एंटी सिफोनस पाइप होते हैं ये कहाँ कनेक्ट किए जाते हैं, इसका कनेक्शन किससे होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मेन सॉइल पाइप। देखिए जनरली तो ये समझ लीजिए जैसे हम कहीं सैनिटरी फिटिंग करते हैं तो कई तरह का वहां पर जो है पाइप यूज होता है, जैसे सॉइल पाइप यूज होते हैं, वेस्ट पाइप यूज होते हैं, वेस्ट पाइप भी यूज होते हैं आपके। देन हम लोग इंटरमीडिएट पाइप जो होते हैं उनको भी यूज करते हैं। और वाटर क्लोसेट होती है, उसमें ट्रैप यूज होती है, P ट्रैप, S ट्रैप, कई तरह की जो है ट्रैप यूज करते हैं। तो बेसिकली ये जो एंटी-सिंक्रोनस पाइप होते हैं इनका कनेक्शन होता है बॉटम ऑफ P ट्रैप वाटर क्लोसेट में। तो देखिए जरा ऑप्शन इसका जो है बी है, बॉटम ऑफ P ट्रैप वाटर क्लोसेट। तो वी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, करेक्ट ऑप्शन देखना है बेसिकली इस सभी में से कौन सा इसका करेक्ट है। तो इन अ गली ट्रैप अ वाटर सील ऑफ 6 to 7.5 सेंटीमीटर इज प्रोवाइडेड। तो गली ट्रैप में वाटर सील जो होता है 6 to 7.5 सेंटीमीटर प्रोवाइड किया जाता है क्या, ये कोई पूछ रहा है। तो ये बिल्कुल नहीं है, इनकरेक्ट है, नहीं प्रोवाइड किया जाता 6 to 7.5, बिकॉज यहाँ बी ऑप्शन देखिए, द गली ट्रैप कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम
वेस्ट वाटर फ्रॉम द किचन, सिंक, वॉश बेसिन। तो गली जो ट्रैप है कलेक्ट बेसिकली किसके लिए होता है, ये जो है वेस्ट वाटर को कलेक्ट करता है। वेस्ट वाटर क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो वेस्ट वाटर क्या है, वाटर कलेक्ट फ्रॉम दी किचन, सिंक, वॉश बेसिन एटसेट्रा। तो जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। जैसा सी ऑप्शन दे रखा था गली ट्रैप डिस्कनेक्टेड द स्लज ड्रेन फ्रॉम द मेन ड्रेनेज सिस्टम, तो ये भी नहीं है। The grating provided over the gully trap is 23 centimeter, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को करेक्ट इनकरेक्ट में कई बार कंफ्यूजन होता है, तो आप लोग जो करेक्ट है इनकरेक्ट है उसको थोड़ा सा मार्क कर लेंगे या अंडरलाइन कर लेंगे। तो बेसिकली करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, मैंने मार्क कर लिया है। जैसा कि ऑप्शन बंदे रखा है ब्रिक्स आर पेड पर 1000। बेसिकली अगर आप ब्रिक परचेज करते हैं मार्केट से, तो आपने देखा होगा आप जो उसका जो पेमेंट करते हैं बेसिकली उसको पेड लिखा है, ब्रिक आर पेड। बेसिकली उसका जो पेमेंट करते हैं जब भी परचेज करते हैं तो उसको हम पर 1000 पे परचेज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या है, अब सीमेंट इज पेड पर 50 केजी बैग्स, बिल्कुल करेक्ट है। अब सीमेंट को भी हम किस में पेड करते हैं, बेसिकली 50 केजी बैग्स के हिसाब से देखते हैं। वन बैग की प्राइस क्या है, देन जितना भी आपको बैग नंबर ऑफ बैग्स की रिक्वायरमेंट है आप उसका पेमेंट उस हिसाब से कर देंगे। सी ऑप्शन है लाइम इज पेड पर क्विंटल, ये भी सही है क्योंकि लाइम हम हमेशा क्विंटल में परचेज करते हैं, जहां भी उसको परचेज करते हैं उसका जो पेमेंट होता है उसको पेड करते हैं बेसिकली क्विंटल में। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5। काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इन सभी में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो करेक्ट स्टेटमेंट जहां भी करेक्ट है उस पर अंडरमार्क करिएगा, करेक्ट आपको देखना है। तो पहला ऑप्शन है ऑल पाइप्स एंड फिटिंग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर डायमीटर। तो बिल्कुल सही है, जितने भी आपके पाइप हैं फिटिंग में जो यूज किए जा रहे हैं, जो भी फिटिंग्स पाइप हैं वो सारे आपके कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं, देयर डायमीटर। हम लोग कहते हैं भाई 2 इंचेस का पाइप चाहिए, 4 इंचेस का पाइप चाहिए, 1 इंचेस का, हाफ इंचेस का। तो बेसिकली डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द डायमीटर, इट इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर डायमीटर। ऑप्शन बी है आपका डायमीटर ऑफ द पाइप इज द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द इंटरनल बोर। जो भी उसका इंटरनल है उसके जो नॉमिनल डायमीटर बेसिकली वही उसका जो है डायमीटर माना जाता है, वही इसका इंटरनल डायमीटर ही आपका जो है नॉमिनल डायमीटर एज ए नॉमिनल डायमीटर कंसीडर किया है। तो ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी ऑल पाइप्स आर मेजर्ड अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ द पाइप इज मीटर। जो पाइप होते हैं उनको हमेशा कैसे मेजर करते हैं, हम हमेशा मीटर में ही मेजर करते हैं सेंटर लाइन से। तो देन ऑप्शन सी भी आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन डी all of the above is the correct answer question number 6. Next question number 7, pick up the correct statement in case of water supply। अगर वाटर सप्लाई के केस में देखें तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से जो है आपका करेक्ट है, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको पिक करना है इन केस ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम। पहला ऑप्शन देखते हैं पाइप्स लेड इन ट्रेंचेस एंड पाइप्स फिक्स्ड टू वॉल आर मेजर्ड सेपरेटली। तो बिल्कुल ही सही है ये क्वेश्चन, इसका पहला ऑप्शन। बिकॉज पाइप जो हम ट्रेंचेस में या फिर पाइप जो फिक्स करते हैं वॉल में किस में सेपरेटली मेजर करते हैं, उनको सेपरेटली मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट, ये करेक्ट है आपका। ऑप्शन बी क्या है, कटिंग थ्रू वॉल एंड फ्लोर आर इंक्लूडेड विद द आइटम। ये भी आइटम एज आइटम यूज किए जाते हैं अगर कहीं कटिंग कर रहे हैं आप थ्रू द वॉल एंड फ्लोर्स में। तो आप इन केस ऑफ वाटर सप्लाई आप ऐसा नहीं इस आइटम्स को ऐड नहीं करेंगे, इसका जो है कहीं कोटेशन नहीं देंगे इसकी। तो ये भी जो है हम ऐड करते हैं। तो ऑप्शन बी भी आपका कैसा है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी पाइप्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड क्वालिटी। पाइप को मैंने पहले बताया था, इनको बेसिकली जो क्लासिफाई करते हैं देयर डायमीटर करते हैं, उनके डायमीटर के बेसिस पे करते हैं, उनके डायमीटर का क्या साइज है, बेसिकली किस डायमीटर के हैं, तो उनका साइज और उनके क्या क्वालिटी है बेसिकली उसके हिसाब से ही उसके बेसिस पे उसे जो है क्लासिफाई किया जाता है। तो ऑप्शन सी आल्सो करेक्ट है। देन ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, the concrete work for the following part of the building of specified thickness is measured in square meter। यहाँ क्वेश्चन है कि जो भी आपके बिल्डिंग के पार्ट है बेसिकली उससे बिल्डिंग में कहाँ स्पेसिफाई जो है थिकनेस को हम मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में। तो पहला है रूट स्लैब,
रूट स्लैब को हम बेसिकली स्पेसिफाइड थिकनेस है उसके जो है उसे हम स्क्वायर मीटर में मेजर कर दिए, लेकिन रूट स्लैब की बात हो रही है, बात हो रही है रूट स्लैब की, तो बेसिकली इसे हम स्क्वायर मीटर में लेते हैं। ऑप्शन ई, फ्लोर को मैंने पहले ही बताया था लास्ट वीडियो में, आपने देखा होगा फ्लोर को भी मीटर स्क्वायर में लेते हैं, बॉल सरफेस को मीटर स्क्वायर में लेते हैं, है ना। तो ये सारे जो है मीटर स्क्वायर में ले जाएंगे। वॉल पैनल्स को भी आप मीटर स्क्वायर में लेते हैं बिकॉज देयर थिकनेस इज ऑलरेडी स्पेसिफाइड, वहां पर उसकी थिकनेस को पहले ही उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है। अगर थिकनेस पहले स्पेसिफाई कर दी जाती है तो उसको मेजर एज अ स्क्वायर मीटर, उसकी यूनिट जो है स्क्वायर मीटर में मेजर हो जाती है, उसको हम एज ए स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो देन आपका ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, the expected outturn of 12 mm plastering with cement mortar is। अगर आप प्लास्टर कर रहे हैं, सपोज प्लास्टरिंग आप कर रहे हैं, प्लास्टरिंग में थिकनेस बेसिकली कितना है, 12 mm का है आपका जनरली। तो सीमेंट मोर्टार का प्लास्टर कर रहे हैं वो भी 12 mm का जनरली। तो पूछा जा रहा है कि बताइए एक्सपेक्टेड आउटटर्न कितना होगा, मतलब पर डे पर मेशन कितना वर्क करके देगा आपको 12 mm थिकनेस का अगर प्लास्टर करता है तो सीमेंट मोर्टार है, बेसिकली सीमेंट मोर्टार से ही आप प्लास्टर करेंगे। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, पहले तो थिकनेस ऑफ द प्लास्टर्स के बारे में समझ लीजिए। जनरली थिकनेस ऑफ प्लास्टर्स कहीं आपको दे रखी होगी तो 10 से 12 mm के बीच में देते हैं। थिकनेस ऑफ प्लास्टर्स कितना होता है, 10 to 12 mm। इज इट क्लियर। अगर कहीं हम बात करेंगे, मैंने इस क्वेश्चन को लास्ट 2 पार्ट जो हमने डिस्कस किया है उसमें भी डिस्कस किया था बेसिकली कि हम जो सीमेंट मोर्टार से कभी प्लास्टर्स जो है मेजर करेंगे, सीमेंट मोर्टार का प्लास्टर, तो बेसिकली उसका जो पर डे पर पर्सन जो वर्क होता है, आउटटर्न होता है, एक्सपेक्टेड आउटटर्न होता है, वो आपका 10 से 12 स्क्वायर मीटर होता है। कितना होता है, 10 से 12 स्क्वायर मीटर। ठीक, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कहीं भी 10 या 12 नहीं दे रखा, बिकॉज यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, डी है। नन ऑफ द अबव नहीं है, अगर होता तो उसको हम मान लेते एक बार को, लेकिन यहाँ ऑप्शन डी में 8 स्क्वायर मीटर है, बिकॉज ये मैक्सिमम वैल्यू, तो हम इसको ही करेक्ट मानेंगे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9। Question number 10, the total length of a crank bar through a distance d at 45 degree in case of a beam of effective length L is। अगर कोई इफेक्टिव लेंथ L है, आपको कोई क्रैंक बार में मान लीजिए डिस्टेंस 45 डिग्री एंगल पर दे रखा है टोटल लेंथ क्रैंक के लिए, तो बेसिकली हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसकी टोटल लेंथ को। तो यहाँ पर हम जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे L को, वो कैलकुलेट किया जाता है L प्लस 0.42d से कैलकुलेट किया जाता है। क्या ये ऑप्शन इनकरेक्ट है आपका। इसका जो फॉर्मूला होता है वो L प्लस 2 इंटू 0.42d होता है, बिकॉज देयर इज द इफेक्टिव लेंथ। तो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन होगा L प्लस इन ब्रैकेट 2 इंटू 0.42 इंटू डी। सी ऑप्शन इनकरेक्ट है बिकॉज यहाँ L प्लस था, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई बाई 2 है, लेकिन यहाँ नहीं है, बिकॉज ये जो है करेक्ट फॉर्मूला है आपका। ऑप्शन सी भी इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, द एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ सीमेंट कंक्रीट पर मेशन पर डे इज। पर पर्सन पर डे की अगर बात करें या पर मेशन पर डे की बात करें, अगर सीमेंट कंक्रीट एक्सपेक्टेड आउटटर्न देखें तो सीमेंट कंक्रीट एक्सपेक्टेड आउटटर्न जो होता है, मैंने आपको बताया था, एक्सकेवेशन का भी बताया था, है ना। एक्सकेवेशन 3 मीटर क्यूब पर पर्सन पर डे होता है। कंक्रीट जनरली अगर पूछा गया सीमेंट कंक्रीट तो उसका भी 3 मीटर क्यूब पर पर्सन पर डे होता है। फ्लोर का बताया था 7.5, बॉल सरफेस का बताया था आपको, जब प्लास्टरिंग जो होती है उसके बारे में बताया था आपको, मैंने 10 से 12 स्क्वायर मीटर। अगर कभी पेंट का पूछे कि बताइए पेंट सरफेस का मैक्सिमम एक्सपेक्टेड आउटटर्न क्या रहेगा पर पर्सन पर डे, तो पेंट का आपका जो बेसिकली रहता है वो 25 स्क्वायर मीटर होता है पर पर्सन पर डे। अगर डिस्टेंबर का पूछता है कि बताइए बेसिकली एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ डिस्टेंबर कोटिंग ऑन बॉल सरफेस पर मेशन पर डे या पर पर्सन पर डे, तो उसके लिए जो है 35 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। तो आपको कई सारी चीजें यहाँ साथ ही साथ पता लग चुकी होंगी, तो ध्यान रखिएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, अब क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन इसका, बिकॉज यहाँ क्या पूछा गया, सीमेंट कंक्रीट। मैंने बताया था सीमेंट कंक्रीट के लिए पर मेशन पर डे एक्सपेक्टेड आउटटर्न जो होता है 3 मीटर क्यूब होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। गॉट इट।
नेक्स्ट, द मेजरमेंट इज मेड फॉर स्टोन वर्क इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ, जो हम मेजरमेंट करते हैं स्टोन वर्क में स्क्वायर मीटर में अगर मेजरमेंट करें तो ऐसा कौन सा केस है, किस केस में हम स्टोन का वर्क जो मेजर करेंगे बेसिकली स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे। बिकॉज आप जानते हैं सभी कि जो स्टोन वर्क मेजर किया जाता है, ब्रिक वर्क मेजर किया जाता है, ब्रिक वर्क हुआ, स्टोन वर्क हुआ, कंक्रीट वर्क हुआ, ये सब मीटर क्यूब में मेजर किए जाते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल केस हैं, स्पेसिफाई थिकनेस हो या फिर कुछ और बेसिकली वहां पर दे दिया कि मान लीजिए कोई पार्टीशन टाइप का है तो उसके लिए हम कुछ स्क्वायर मीटर्स में भी मेजर करते हैं। तो कौन से केस देखते हैं जरा। तो पहला ऑप्शन है वॉल फेसिंग। पहला ऑप्शन क्या है, वॉल फेसिंग। तो ऑप्शन ए वॉल फेसिंग इज डेफिनेटली करेक्ट है, बिकॉज वॉल फेसिंग हम स्क्वायर मीटर मेजर करते हैं इन केस ऑफ स्टोन वर्क। ऑप्शन बी है आपका कॉलम्स, लिंटल्स, कूपिंग। अगर कूपिंग हो रही है कहीं उनके, अगर मान लीजिए कूपिंग कर रहे हैं अपन लोग, तो वहां पर उसको स्क्वायर मीटर में ही मेजर करते हैं। वेल्डिंग वर्क नहीं, वेल्डिंग वर्क क्या है, जनरल कोई भी वेल्डिंग वर्क है तो इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते ऑप्शन में। तो ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। इट मींस दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, द वॉल्यूम इज मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए जरा, इस क्वेश्चन को मैंने कल भी डिस्कस किया था। यहाँ बेसिकली आपको वॉल्यूम मेजर करना है, कितना करेक्टेड हम वॉल्यूम मेजर करते हैं नियर बाय। तो इसका जो वॉल्यूम मैंने पहले बताया था, एरिया हुआ, वॉल्यूम हुआ, वो 0.01। अगर कहीं मान लीजिए वॉल्यूम है तो स्क्वायर मीटर कर लीजिए, यहाँ मीटर क्यूब कर लीजिए, इसको हटाइए, यहाँ कर लीजिए मीटर क्यूब। वॉल्यूम किस में मेजर करेंगे, मीटर क्यूब में। तो बेसिकली यहाँ क्या हो जाएगा, 0.01 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा आपका। अगर कहीं एरिया होता तो 0.01 स्क्वायर मीटर हो जाता एरिया के लिए। एरिया के लिए क्या हो जाता, एरिया के लिए अपन लोग क्या लिखते हैं, एरिया के लिए भी यही लिखते हैं, नियरेस्ट करेक्ट जो हम मेजर करते हैं वो कितना मेजर करते हैं, 0.01 है ना, वो स्क्वायर इंटू मीटर हो जाता स्क्वायर मीटर में। एरिया के लिए ये हो जाता। तो बेसिकली ये हमें ध्यान रखना है कि किसके लिए पूछ रहा है, वॉल्यूम के लिए पूछ रहा है, एरिया के लिए पूछ रहा है। कहीं मान लीजिए वेट के लिए पूछता तो 1 kg कह देते, कहीं थिकनेस के लिए पूछता तो 1 mm कह देते। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है टॉलरेंस है, डिफरेंट डिफरेंट जो है मेजर बाय करेक्ट आप देख लें कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है वेरिएशन होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ही है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, द मेजरमेंट इज मेड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ। हम कब स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट करेंगे, ऐसा कौन सा केस है। तो बेसिकली देखते हैं, ऑप्शन पहला दे रखा है डीपीसी, डैम प्रूफिंग कोर्स बोलते हैं उसे। तो डीपीसी को मेजर करते हैं क्या आप स्क्वायर मीटर में, क्या ब्रिक वर्क को मेजर करेंगे। मैंने बताया था ब्रिक वर्क को आप किस में मेजर करते हैं, ब्रिक वर्क को बेसिकली मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, अभी आपको बताया है। जस्ट एक क्वेश्चन में मैं कई सारी नॉलेज आपको देता हूं, आपको पता है कि एक ऑप्शन ए या एक क्वेश्चन होता है उसमें कई सारे क्वेश्चंस मैं आपको सजेस्ट करता हूं, बिकॉज सारी चीजें आपको साथ ही साथ पता होती जाएं। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन जो देख रहे हैं उसका आंसर पता हो। क्वेश्चन थोड़ा सा मान लीजिए एग्जामिनर ने या किसी भी तरह से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा अगर मान लीजिए टिल्ट आ जाए, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दें, तो कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि उस क्वेश्चन में ट्रैप हो जाए या फंस जाए, क्वेश्चन का आंसर न दे पाए। तो इसलिए ऑप्शन सी है कंक्रीट वर्क। ये भी आपको बता दिया मैंने कि भाई कंक्रीट वर्क कोई मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, यही पता है एक्सकेवेशन वर्क कोई मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। तो डेफिनेटली तीनों ही मीटर क्यूब में और ये स्क्वायर मीटर में मेजर करना। देखिए इस तरह की ट्रिकों से आप लोग थोड़ा जल्दी ही कैप्चर करेंगे। मैं जिस तरह से चाहता हूँ कि मेजरमेंट इन मीट, मेजरमेंट देखना है किसका, स्क्वायर मीटर में देखना है। तो इस तरह की चीजों को अंडरमार्क करिए, जब भी अनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट को अंडरमार्क करिए, करेक्ट होता है मैं करेक्ट को अंडरलाइन करता हूँ। तो इस तरह से ज्यादा बेटर रहता है कि आपको वो चीज पहले क्लियर है कि हम लोग बेसिकली ऑप्शन में देख के आ रहे हैं। तो स्क्वायर मीटर देख रहे थे, तो डैम प्रूफिंग मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। तो डीपीसी इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द वैल्यू ऑफ सी ऑफ इंडियन टाइप वाटर क्लोसेट शोन इन द गिवन फिगर इज। जब कोई फिगर दे रहा है, इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट में भी थोड़ा डिस्कस किया था, आपको थोड़ा सा पता लगे रहा होगा कि बेसिकली यहाँ पर वैल्यू उसने सी की पूछी है। इंडियन टाइप वाटर क्लोसेट है, सी की वैल्यू पूछी है। तो सी की बेसिकली वैल्यू क्या होती है सभी को पता होगी, जो स्टूडेंट्स रेगुलर देखते हैं या जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, उनको पता है कि हम बेसिकली क्या क्या कंटेंट, किस तरह का यूजफुल कंटेंट आपको दे रहे हैं। तो सी का वैल्यू जो जनरली होता है वो 50 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 50 सेंटीमीटर, राइट। जो बी का वैल्यू होता है वो कितना होता है आपका, इसको भी समझिए जरा। बी का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है 45 सेंटीमीटर। ए का जो वैल्यू होता है
इसका वैल्यू होता है 30 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू कितना होगा? 30 सेंटीमीटर, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? करेक्ट ऑप्शन सी है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? कारपेट एरिया डज नॉट इंक्लूड द एरिया ऑफ। कारपेट एरिया जनरली क्या है? सुपर एरिया क्या है? सर्कुलर एरिया भी होता है आपका, है ना, ये सारे एरियाज होते हैं। तो कारपेट एरिया इट मीन दैट द एरिया कवर्ड बाय द रूम्स, कवर बाई डाइनिंग हॉल्स, कवर बाई एटसेट्रा, जो भी एरिया आपका बेसिकली कवर्ड किया गया, वी आर नॉट एट द थिकनेस ऑफ द वॉल, नॉट एट द थिकनेस ऑफ द वॉल, नॉट एट द डायमेंशन ऑफ द पार्टीजन वॉल। डिफरेंट जो भी आपके वॉल्स हैं, पार्टीजन है, जो भी है, उनके हम थिकनेस को बेसिकली कारपेट एरिया में ऐड नहीं करते, राइट। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? क्या ऑप्शन ए इसका जो है सही है कि डज नॉट इंक्लूड इन द एरिया ऑफ। तो देखते हैं जरा, कारपेट एरिया डज नॉट इंक्लूड, कारपेट एरिया में क्या इंक्लूड नहीं किया जाता, देखते हैं। पहला है द वॉल अलोंग विद डोर्स एंड अदर ओपनिंग। तो बिल्कुल सही है, आपका वॉल है, अदर ओपनिंग है, ये आपकी क्या है बेसिकली इस एरिया में इंक्लूड नहीं की जाती। ऑप्शन बी बाथरूम एंड लैबोरेटरी, बेसिकली ये भी आपके ऐड नहीं होती कारपेट एरिया में। किचन एंड पेंट्री ये भी ऐड नहीं होती, तो बिकॉज जनरली जो एरिया कवर्ड बाय रूम या हॉल जो भी है आपके, उसके द्वारा ये एरिया कवर्ड किया जाता है। देन ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, इन केस ऑफ लेइंग गलीज, साइफन्स, इंटरसेप्टिंग ट्रैप, द कॉस्ट इंक्लूड। अगर आप कोई गली लगा रहे हैं या फिर बेसिकली आप कोई सिफोन लगा रहे हैं या फिर इंटरसेप्टिंग ट्रैप लगा रहे हैं, तो बेसिकली इनकी कॉस्ट किस में कैलकुलेट की जाएगी, जरा बताइए। तो बहुत इजी सा सिंपल सा है, देखिए जरा क्या है। सेटिंग एंड लिंक, बिल्कुल सेटिंग एंड लिंक में लगाई जाएगी। बेड कंक्रीटिंग, इसमें भी आप इनको कैलकुलेट करेंगे। कनेक्टिंग टू ड्रेन, इसमें भी कैलकुलेट कनेक्ट किया जाता है, इसलिए उसमें भी इसको इंक्लूड किया जाता है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ 10 mm सीमेंट मोर्टार प्लास्टर परमिशन पर डे। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को फिर देख रहे हैं आप, ये 10 mm थिकनेस का दे रहा है। मैंने बताया था थिकनेस ऑफ द प्लास्टर्स बेसिकली वेरी 10 mm टू 12 mm, मैंने पहले ही आपको ये चीज के लिए कराई थी। 10 से 12 mm या फिर कभी कभी 8 mm भी थिकनेस ऑफ द प्लास्टर दे देता है, 8 mm, 10 mm, 12 mm। तो वेरिएशन इसका इस तरह से रहता है कि बेसिकली 10 mm से लेकर के हम जनरली कितना मानते हैं, 12 mm तक मान लेते हैं थिकनेस ऑफ द प्लास्टर, ठीक है, एज पर ISI इंडियन स्टैंडर्ड कोड। तो यहाँ परमिशन पर डे पूछा गया, अभी ये क्वेश्चन आपको मैंने बताया ही था, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और यहाँ पर क्या कर दिया है, बेसिकली मैंने बताया था वहाँ पर 8 था, यहाँ पर देखिए 10 दे रखा है। तो यहाँ पर 10 को स्क्वायर मीटर को हम मैक्सिमम मानते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या है 10 है यहाँ पर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, द इंस्पेक्शन पिट और चैम्बर इज अ मेन होल प्रोवाइडेड इन अ बेस ड्रेनेज सिस्टम। अगर आप इंस्पेक्शन पिट में या चैम्बर्स देख रहे हैं, मैन होल प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिकली ड्रेनेज सिस्टम के लिए, तो बेसिकली उसके लिए क्या क्राइटेरिया, क्या क्या बेसिकली उसमें देखते हैं। तो एट एवरी ड्रेनेज, एट एवरी चेंज ऑफ डायरेक्शन, जहां भी आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है वहां पर आपको प्रोवाइड करना है मैन होल, ठीक। पहला ऑप्शन ये भी सही है। ऑप्शन बी एट एवरी चेंज ऑफ ग्रेडियंट, जहां भी ग्रेडियंट चेंज हो रहा होगा आपका, राइजिंग फॉल जहां भी हो रहा होगा, बेसिकली वहां पर हम मेन होल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है एट एवरी 30 मीटर इंटरवल, जहां भी 30 मीटर इंटरवल मैक्सिमम आपने जो दे रखा है डिस्टेंस वो 30 मीटर है, तो 30 मीटर पे हमें एक मीन होल की नीड मैक्स रहेगी, तो इसका इंटरवल जो है 30 मीटर रहता है बेसिकली। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखिए कि इन सभी में से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो बेसिकली पहला है डायमेंशंस आर मेजर्ड टू द नियरेस्ट 0.01 मीटर। तो पहले तो मैंने बताया था आपको इनकरेक्ट देखना है, तो डायमेंशन हुआ या एरिया वो बेसिकली किस में मेजर किया था 0.01 मीटर में, मान लीजिए बिल्कुल सही है ये, तो हम इनकरेक्ट देख रहे हैं, लेकिन इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है इसमें। ऑप्शन बी है एरियाज आर मेजर्ड टू द नियरेस्ट 0.0 स्क्वायर मीटर, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी क्यूबिक कंटेंट्स आर मेजर्ड टू द नियरेस्ट 0.1, मान लीजिए क्यूबिक कंटेंट है, मान लीजिए कोई वैल्यू बेसिकली क्यूबिक कंटेंट में देख रहे हैं, तो 0.01 होता है बेसिकली यहाँ 0.01 क्यूबिक मीटर, तो ये भी आपका कैसा है सही है।
ऑप्शन डी, वेट्स आर मेजर टू द नियरेस्ट 1 kg। तो यहाँ वेट हम क्या 1 kg में मेजर करते हैं, बताइए नियरेस्ट 1 kg। तो यहाँ जो है वेट आपका 1 kg में मेजर किया था, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका सी है, वही एक तरह से देखा जाए इनकरेक्ट था इसमें, तो इसको ही हम क्या कर लेंगे, इनकरेक्ट मारेंगे, बिकॉज यहाँ पर 0.1 क्यूबिक दे रखा था। तो क्यूबिक कंटेंट मेजर करने के लिए 0 पॉइंट या फिर वॉल्यूम है, एक तरह से ये मान लीजिए क्यूबिक कंटेंट, मतलब वहां कहीं ना कहीं वॉल्यूम मेजर कर रहे होंगे, मीटर क्यूब मेजर कर रहे होंगे क्यूबिक कंटेंट कोई। तो यहाँ पर हम जो देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, 0.01 होगा, जो मैंने आपको सजेस्ट किया था 0.1 लास्ट क्वेश्चन में, अभी इसी सीरीज में आपने देखा, इसी पार्ट थर्ड मीटर क्यूब होगा। लेकिन यहाँ जो दे रखा था बेसिकली क्या दे रखा था, 0.1 क्यूबिक। तो ऑप्शन सी अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। थैंक यू व्यूअर्स, आप सभी को फिर से धन्यवाद। आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और जितनी भी सीरीज आ रही हैं या जो भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट से हम एमसीक्यूज कन्वेंशनल धीरे धीरे लेके आ रहे हैं। कुछ समय में कन्वेंशनल भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोगों का सहयोग बेहद ज़रूरी है, यही हमारे लिए एक मोटिवेशन है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग, सेफ स्टे, सेफ हेल्थ। थैंक यू।